एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ 20 क्वेश्चन, जो उसमें से आज 20 क्वेश्चन में आज देखने वाले हैं हम 17 नंबर वीडियो, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम 16 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और हमने वीक में 2 ऐसे मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। सो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला मॉक टेस्ट, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा स्पॉटिंग एरर से, जैसा कि हम बात करते हैं हर क्वेश्चन की जो हमारी स्टार्ट होती है स्पॉटिंग एरर से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे बात करें, कंबली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच नोएडा। अब यहाँ पे बात करें, कंबली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब कि सभी प्लेयरों में से एक, वह कौन है? कंबली है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, ठीक है, और वो उसके किसके लिए सिलेक्टेड हुआ? टेस्ट मैच के लिए सिलेक्टेड हो गया। लेकिन अब हम बात करें, जो हम बात करते हैं जब हमारा हु आता है, तो हु किसी वर्ब के अगर जस्ट बगल में होता है और सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन के रूप में काम करता है, तो हमें जो बीच का जो सेंटेंस को जोड़ता है, समझ रहे हैं ना आप, कंजंक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके हु के जो पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन आपको क्या लगा होगा कि ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग हम वन को सब्जेक्ट मान के यहाँ पे प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब आ गई तो सही है, लेकिन उसकी वजह से हमारा गलत है। लेकिन इसके बाद हम जस्ट देखते हैं कि हमारा WH वर्ड कहाँ लगा है, उसके बगल में कौन सी नाउन है, कौन सा नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे हम बात करें कि हु के अकॉर्डिंग, देखो हु के पहले क्या है? द प्लेयर्स, और द प्लेयर्स हमारा कौन सा है? प्लूरल नाउन है। इसकी वजह से यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। क्या होगा? हैव। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी सब सेंटेंस में सही है, यहाँ पे हैज की जगह हैव होगा, क्योंकि जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ना कि सिंगुलर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पॉटिंग एरर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब स्पॉटिंग एरर से पूछ रहा है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई तो आई विल कम एंड सी यू, मतलब कि जब तुम चेन्नई से वापस आओगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बात करें टाइम की, ठीक है। तो आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में होता है। किसमें? एक सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में, ठीक है। अब जो दूसरा पहला, तो पहला प्रेजेंट में हमको होना चाहिए, तो जो पहले एक्शन होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट में होगा। अभी जो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, जब वो कह रहा है कि जब तुम लौट के आओगे, और मिलना तो फ्यूचर में हमारा हो गया ना, तो इस वजह से ये तो विल यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पे ये विल गलत है। तो यहाँ पे क्या करोगे? यू रिटर्न आएगा, यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, मतलब कि वो तो अभी कह रहा है ना, अभी की अभी, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। सो गाइस राइट आंसर हमारा इधर ये पार्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बात कर रहा है, वी ईट डैट वी मे लाइफ, मतलब कि तुम खाओ इसलिए क्योंकि तुम जीवित रहो। किस लिए? इसलिए कि खाओ, तो ये तुम्हारी एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है, ठीक है। तो मे की जगह, माइट की जगह एक ज़रूरत के रूप में हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी गाइस, नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि माइट खाना खाना आपकी ज़रूरत तो है ही है, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग मे इज इक्वल लाइफ, जैसे कि लिखा नहीं रहता आपकी गाड़ी में, देखा मे लिव लाइंग, मतलब कि आशा है, मतलब कि तुम ज़्यादा जियोगे, ठीक है, मे लाइव लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें माइट, माइट हमारी क्या शुरू करती है? नेसेसरी, मतलब कि जब आपकी किसी ज़रूरत की बात होती है तो माइट का यूज़ किया जाता है। सेल्फ फ्यूचर की बात करता है, शुड, हमें एडवाइस के रूप में हमको शुड का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे सेंटेंस हमारा नो ईयर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पूरे पार्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, ये लेट अस गो सी हर नाउ न्यू हाउस सी वी। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि लेट अस जो बात करता है, ये माना, लेट आपने पढ़ा होगा, लेट मीन्स होता है माना। जब कोई चीज़ अज्यूम की जाती है तो वो किस लिए अज्यूम की जाती है? फ्यूचर में अज्यूम की जाती है। अब यहाँ पे डू दिया, डोंट दिया, डे दिए, डिड दिया, तो यहाँ पे ये सब हो गया रॉन्ग, हमारा राइट आंसर नो एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। इसमें पूछ रहा है हिज रीजन कैन बी गुड इज नॉट गुड, मतलब उसने पूछा कि मतलब तुम्हारा जो रीजन है गुड है या नॉट गुड है, ठीक है। अब हिज रीजन के अकॉर्डिंग हम देखें कि ये प्लूरल है, ठीक है। एक तो इधर यहीं से पता चलिए कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग होगा प्लूरल ही आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। अब कैन के अकॉर्डिंग कैन नॉट होगा ना कि इजंट होगा, ठीक है, इज नॉट होगा। सो गाइस यहाँ पे बात करें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। आई होप आप सही को, और हिज रीजन के अकॉर्डिंग हमें दे को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई एम PM एंड आई वुड बैन द प्रोसीजंस
ठीक है, मतलब कि मैं पीएम होता तो मैं प्रोस्टिट्यूशन को बैन कर देता, ठीक है। जब अब यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, जब पास्ट में है तो हमारा सेंटेंस हमने बताया था पास्ट में ही होता है हमेशा, प्रेजेंट आपको फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट पास्ट में भी हो सकता है लेकिन पास्ट में ही होता है। सो गाइस राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे इन प्लेस के एम के प्लेस में वर हमें कर देना है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, इसमें क्या बात करना है, हमको बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा सही होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जिसे इसमें पूछ रहा है कि माई मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18 ईयर्स, मतलब कि जब मदर उसकी माता ने गौरव से कहा कि तुम जब एलिजिबल होगे वोट के लिए जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, तो मदर ने उसके लिए टोल्ड मतलब कहा। तो सवाल यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होगा सेड का टोल्ड में चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने देखा सब में टोल्ड में चेंज हो गया। लेकिन हम कुछ सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में जब पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो सेकंड सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकता, गलत, ठीक। जब विल की बात कर रहा है तो कुड हो नहीं सकता, कभी किसी की एबिलिटी शो नहीं कर सकते जब विल की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना सिर्फ ए और डी ऑप्शन में, ए और डी ऑप्शन में देखें उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो वुड यूज हो गया, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप यहाँ देख रहे हो आर यूज हुआ है, तो आर के अकॉर्डिंग तो हमें वॉज आना चाहिए, वुड थोड़ी नहीं आएगा, प्रेजेंट से फ्यूचर नहीं जाएगा ना। इस वजह से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सिर्फ आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ऑप्शन को अगर आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इग्नोर कर करके, तो आपके सभी क्वेश्चन में क्लियर होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, इसमें पूछ रहा है ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल, तो मतलब कि उसने क्या की, एक तरीके से प्रशंसा की, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रशंसा की तो, लेकिन जब पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होगा, तो ये नंबर हमारा गलत, ये नंबर गलत। बी और सी पहले तो हमने काट दिया, गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, अब इसमें सही कौन सा होगा, ही एप्पल्ड हिम टू से दैट ही हैड डन वेल। सो गाइस यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो, इसमें देखो एप्पल्ड के साथ फिर टू जर लगाने की हमें क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है ना। इस वजह से हमारा ही एप्पल्ड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। सो गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, इसमें पूछ रहा है कि ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे। अब किसी चीज़ में डेवलप होना दिनों दिन बढ़ते हुए क्रम में। सो गाइस यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज हो जाएगा, पास्ट होने की वजह से हमें सेकंड सेंटेंस भी होगा वो भी पास्ट में होगा। सो गाइस हम पहले ही ए बी नंबर काट सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, सो हमारा एक्शन जो होगा वो एक्शन है तब वर्ग के कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि वो पर्सनल एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं ना, ही के अकॉर्डिंग आएगा, आई आएगा। यू किसमें, आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जब पैसिव चेंज होगा तो वहाँ पे आई हो जाएगा, इन प्लेस आई। सो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी नंबर आई हो जाएगा, यू हो नहीं सकता, ठीक है। सो गाइस राइट आंसर आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पूछ रहा है हैज़ द ब्रिटिश हैज़ द अफेक्टेड फॉर ऑल द पीपल, ठीक। अब हमको सब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट हमको क्या बनाना है, देखना है हमका इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क है तो हमें सेंटेंस जो हमारा बनेगा प्रेजेंट में ही बनेगा, तो हमें सब्जेक्ट उठाना है ऑल द पीपल। ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग हमको सिंगुलर वर्ब लेना है, ठीक है, प्लूरल वर्ब लेना है। प्लूरल वर्ब लेना है तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक। जब है तो सेंटेंस में ये तीनों ऑप्शन गलत, सिर्फ आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस से फिर है, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। दे पिक द फ्लावर फ्रेश एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग की बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है तो समझो क्या एक फैक्ट की बात कर रहा है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही होगा। तो यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस हमारे सभी प्लस प्रेजेंट में, तो लेकिन यहाँ पे हम देखें द फ्रेश फ्लावर, द फ्रेश फ्लावर या फ्लावर फ्रेश। सो गाइस यहाँ पे बात करें एक पिक्ड बाई देम, यहाँ पे अगर आप देखो एवरी मॉर्निंग बाय देम, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम। लेकिन अगर हम यहाँ पे पहले ही पिक्ड कर दें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब आप सभी को दिख गया होगा, हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, लुक्ड पास्ट है ना, तो सेंटेंस सी और डी बिल्कुल आँख मीचिए कट, ठीक। अब ही वॉज लुक्ड अप टू बाय,
लेकिन जब प्रीपोजिशन टू है तो इग्नोर उसको भी नहीं कर सकते। सो गाइस राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS से, PQRS हमसे पूछा जस्ट टू प्रूव डिसअपियरेंसिंग ईच ऑफ द न्यू प्रोडक्शन नो वन लाइक्ड देयर कैजुअलिटी इज द प्रेसमेंट वर्थलेस। अब यहाँ पे हम देखें जिस चीज़ को रिपोर्टेड किया जाता है सबसे पहले उसमें PQRS बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले देखा कि हमने सी दो बार आया तो सी को हम पहले उठाते हैं, सी हम सब पहले सब्जेक्टिव मान के चलते हैं। नो वन लाइक्ड देयर कैजुअलिटी, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद हमको क्या ज़रूरत है जीरेंट। अब यहाँ पे हमको आपको तुरंत दिख गया कि ऑप्शन डी में तो तुरंत आर्टिकल के बाद जाने क्या लिखा है नाउन, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा डिसअपियरिंग जीरेंट तुरंत मिल गया, कैजुअलिटी के बाद ING फॉर्म आ गया तो डिसअपियरिंग रीजन मिल गया, सी के बाद बी आ गया तो आई होप आप सभी क्लियर हो गया कि CBAD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं। इसमें द फर्स्ट क्लू, ठीक है। अब इसमें द फर्स्ट क्लू टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि क्यू के बाद तुरंत पी नहीं आ सकता। अब इसमें ये देखो कि क्यू के बाद पी किसमें नहीं आ रहा है, देखा क्या हमने इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमने बताया था आपको एक कॉन्सेप्ट कि जिसमें अगर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है उसी को हम सही कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि रिपीटेशन तो हुआ लेकिन इसमें हमने पहले क्यू को पकड़ा, फिर अगर हम क्यू के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर नहीं जा रहा है तो अब हम दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। अब पी के अकॉर्डिंग तो द फर्स्ट क्लू टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा लाइज इन द ऑरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी लाइज आइडिया। तो क्यू के बाद और आ रहा है, इस वजह से राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए रीअरेंजमेंट सेंटेंस 1 years आफ्टर इट्स ऑफिशियल लंच, ठीक। उसके बाद ये हम क्या देख रहे हैं कि हमने रिपीटेशन क्या PQR और PRQ PQR, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले पी के स्टार्ट करते हैं। तो वाइल एक्सपेक्टेशन के बाद आर आ रहा है, बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सेप्टेशन प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी और जब प्लूरल वर्ब आएगी तो हमें हैव लेना पड़ेगा ना कि हैज लेना पड़ेगा। तो क्यू नंबर हमारा हो जाएगा गलत और राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा PRQ। सो गाइस सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट, इमेजिन द गवर्नमेंट वर एंड इन्वेस्टिगेटर ट्राइंग टू मैक्सिमम इंडियंस लॉक इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे पी आ रहा है। सो गाइज यहाँ पे देखिए इमेजिन द गवर्नमेंट के बाद क्या आएगा यहाँ पे। अब आपसे बात करें कि गवर्नमेंट के बाद क्या आएगा तो आप बोलेंगे कि तुरंत वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमको किस सेंटेंस में दिख रही है, सिर्फ सेंटेंस में दिख रही है पी में। अब पी से पी दो में है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर ट्राइंग टू मैक्सिमम इंडियंस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा लास्ट में आएगा। तो गाइज राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा PQR बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज से। पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड दोज हु ओवर ईट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। मतलब कि ये सभी लोग मतलब कि जो खाना क्यों ज़्यादा ना खाना चाहिए, ठीक। इसके बारे में बात करें रिफ्रेन फ्रॉम द, ठीक।